आज का सवाल कर्मा को लेकर है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ऊपर वाला आपके साथ गलत नहीं होने देगा। एक पल के लिए मान लेते हैं कि तुम्हारी बात सही है, तो मुझे बताओ कि क्या जब एक साथ इतने लोग मरते हैं, जैसे एयर इंडिया का वो प्लेन क्रैश या फिर कुंभ मेले में भगदड़ में जिनकी भी जान गई है, क्या ये सब उनके कर्मा का फल है? क्या उन सब के कर्म इतने बुरे थे कि सबको एक साथ ही एक जगह फल देने के लिए ऊपर वाले ने बुलाया था? और चलो मान लिया कि हो सकता है कि वो लोग बुरे थे भी, तो क्या वहां से जो बच कर आए थे और आंखों से मंजर देखा था, जैसे कि एयर इंडिया प्लेन क्रैश में सिर्फ एक इंसान बच सका था? तो मेरा यह सवाल है कर्मा को मानने वालों से कि अगर कुंभ की भीड़ से जिंदा बचने वालों के कर्मा अच्छे थे तो उन्हें वहां पर क्यों आना पड़ा, या फिर उनके भी अच्छे नहीं थे तो वो बच कैसे गए? दुनिया में ऐसे बहुत से केस है जहां पर कर्मा आता है या नहीं, वापस लौटकर इस बात को सिद्ध किया ही नहीं जा सकता। लेकिन एक सवाल कि क्या भगवान किसी के साथ गलत होते देख चुप रहते हैं? यह सवाल हर उस इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है जिसने अपने जीवन में अन्याय सहा हो, जिसने किसी अपने को टूटते देखा हो, या जिसने मासूम लोगों को दर्द में तड़पते देखा हो। जब एक अच्छा इंसान बुरे हालात में घिर जाता है और बुरा इंसान ऐश करता नजर आता है, तब दिल से एक ही आवाज निकलती है, अगर भगवान है तो फिर यह सब क्यों? जब कोई गरीब मेहनत करके भी भूखा सोता है, जब कोई ईमानदार इंसान झूठे इल्जाम में फंस जाता है, जब किसी मां की गोद सूनी हो जाती है, तब भगवान की चुप्पी सबसे ज्यादा चुभती है। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर सब देख रहा है फिर भी कुछ नहीं कर रहा। यही चुप्पी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि भगवान न्याय करता है, सबका कर्म देखता है। फिर भी जब जिंदगी में अन्याय होता है तो हमें उनका न्याय कहीं दिखाई नहीं देता। शायद इसलिए क्योंकि हम न्याय को तुरंत देखना चाहते हैं। हमें लगता है कि जिसने गलत किया है उसे उसी पल सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जीवन का न्याय तात्कालिक नहीं होता, वह समय के साथ सामने आता है। भगवान अगर हर गलत पर तुरंत दंड देने लगे तो शायद इंसान को सोचने, समझने और बदलने का मौका ही न मिले। इंसान को विवेक दिया गया है, सही और गलत का ज्ञान दिया गया है। अगर हर कदम पर भगवान हस्तक्षेप करने लगे तो इंसान सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाएगा। अक्सर जो लोग बुरा करते हैं वे कुछ समय के लिए सफल दिखते हैं। उनके पास पैसा होता है, ताकत होती है, नाम होता है, लेकिन उनके अंदर का हाल कोई नहीं देखता। रात की नींद, मन की शांति, सच्चे रिश्ते, ये सब धीरे धीरे उनसे दूर हो जाते हैं। बाहर से चमकता जीवन अंदर से खोखला होता है। वहीं जो लोग अन्याय सहते हैं वे टूटते जरूर है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होते। दर्द उन्हें गहराई देता है, संवेदनशील बनाता है। कई बार वही दर्द उन्हें इतना मजबूत बना देता है कि वे दूसरों के लिए उम्मीद बन जाते हैं। भगवान की चुप्पी शायद परीक्षा होती है, इंसान की नहीं बल्कि इंसानियत की। जब एक इंसान दूसरे के साथ गलत होते देखता है तब भगवान नहीं, इंसान को आगे आना होता है। जब समाज चुप रहता है तब अन्याय बढ़ता है, और फिर हम उस चुप्पी को भगवान की चुप्पी समझ लेते हैं। भगवान ने हमें आंखें दी हैं देखने के लिए, हाथ दिए हैं मदद के लिए, और दिल दिया है महसूस करने के लिए। अगर हम सब कुछ भगवान पर छोड़ दें और खुद कुछ न करें तो गलती किसकी है? यह भी सच है कि कई बार ऐसा दर्द आता है जहां इंसान कुछ कर ही नहीं पाता। किसी मासूम बच्चे की मौत, किसी औरत पर जुल्म, किसी ईमानदार आदमी की बेइज्जती, इन सब के सामने इंसान बेबस महसूस करता है। ऐसे में भगवान की याद और भी ज्यादा आती है। शायद भगवान हर आंसू को गिनते हैं, लेकिन हर आंसू को तुरंत पहुंचते नहीं। जीवन का सत्य अक्सर दर्द से होकर ही गुजरता है। कर्म का सिद्धांत यही काम करता है, जो बोया जाता है वही काटा जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि फसल तुरंत नहीं आती। कई बार तो इंसान उस दिन तक इंतजार भी नहीं कर पाता। लेकिन इतिहास गवाह है, अत्याचार ज्यादा दिन नहीं टिकता। भगवान शायद इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वे इंसान को गिरने का नहीं, संभलने का मौका देते हैं। वे बुरे को सुधारने का अवसर देते हैं और अच्छे को मजबूत बनाने का समय। जब हम कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं करते, तब हम यह भूल जाते हैं कि उन्होंने हमें करने की ताकत दी है।
हर बार कोई आवाज उठाता है, कोई किसी के लिए खड़ा होता है, कोई सच के लिए लड़ता है, वही भगवान बोलते हैं। भगवान की मौजूदगी हमेशा चमत्कार में नहीं होती। कई बार वह एक सहारा देने वाले हाथ में होती है, एक सच्चे शब्द में होती है, एक आंसू पोंछने वाली मुस्कान में होती है। तो क्या भगवान किसी के साथ गलत होते देख चुप रहते हैं? शायद वे चुप नहीं रहते, शायद वे हमें देख रहे होते हैं, यह जानने के लिए कि हम उस गलत के खिलाफ खड़े होते हैं या नहीं। हम किसी के हो रहे पतन और उसकी दुर्गति से उसके कर्मा का अंदाजा लगाते हैं। सबके अपने नजरिए होते हैं, किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक बहुत अच्छे इंसान के साथ भी बहुत गलत हो सकता है और बहुत बुरे इंसान भी कभी कभी बच जाते हैं। वो कहते हैं कि समय की अपनी योजनाएं होती है और मुझे लगता है कि अभी समय पर जो हो रहा है वो सिर्फ इसी समय सोचा जा सकता है। जैसे कि हम सोच लेते हैं कि आज से 10 साल बाद या 50 साल बाद ये हो जाएगा। पहली बात की सोचने का कोई पैसा नहीं लगता, तो कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन जितना सोचा है उसमें कितना हो जाएगा या फिर कितना प्रैक्टिकली संभव है, ये कोई नहीं जानता। हम सब समय के उस काल चक्र में घूम रहे हैं जहां किसी एक जगह पर एक ही बार पहुंच सकते हैं। अगर वहां से पहिया घूम गया तो फिर न तो आपके हाथ में वहां के हालात रहेंगे और न ही उसको सही करने या बदल देने की शक्ति। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इस सवाल से खत्म हो जाता है कि क्या कर्मा का मौत या भगवान से लेना देना है, और अगर है तो फिर ऊपर वाला तो सब देखता है। तो फिर जिसका कर्मा बुरा होगा आने वाले समय में, उसको क्यों पनाह मिलती है इस दुनिया में? और जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, क्या ये उनके पिछले जन्म के कर्मा है? और अगर एक ही जन्म के आपका कर्मा लौट कर नहीं आता, तो क्या लोगों के अंदर इस बात का डर क्यों नहीं है कि हमें कई जन्मों तक भोगना पड़ सकता है? इसलिए भी हमें अच्छा बनकर रहना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब खुद में एक सवाल है। नमस्कार,